अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलीफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 8 की ज्योग्राफ़ी में जो चैप्टर 1 है उसका एक टॉपिक है लाइफ इन द ओशन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं ग्रुप्स ऑफ द मरीन लाइफ। मरीन लाइफ के 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्लैंकटन एंड दीज फ्लोट नियर द सरफेस। दे आर टाइनी एंड इंक्लूड प्लांट लाइक होते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, एंड दूसरे एनिमल लाइक होते हैं जिनको जू प्लैंक्टन कहा जाता है। एंड दूसरे नंबर पर आ जाते हैं नेक्टन एंड दे स्विम इन द ओपन सी। ओपन सी में स्विम करते हैं। एग्जाम्पल्स आर व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बेंथोस एंड दीज लिव ऑन द ओशन फ्लोर एंड दे इंक्लूड क्रेब्स, स्टारफिश, क्लेम्स, स्पंजेस एंड सीवीड्स। उसके बाद डिफरेंट ओशनिक जोन्स होते हैं और ये जोन्स बेस्ड होते हैं सनलाइट के हिसाब से। सो सबसे पहले है सनलाइट जोन, जो कि है फ्रॉम द सरफेस डाउन टू 660 फीट या 200 मीटर्स तक, उसको सनलाइट जोन कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास है ट्यूबलाइट जोन, जो कि फ्रॉम 660 टू 3300 फीट तक या 200 से लेकर 1000 मीटर्स तक जाता है। ये सेकंड जोन है। एंड थर्ड जोन जो है वो डार्क जोन होता है, जिसमें यहाँ पर लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं जाती। बिलो 3300 फीट से ये मीन्स 1000 मीटर से भी नीचे टू द डीपेस्ट बॉटम तक, इसको डार्क जोन कहा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द सी लाइफ इज़ फाउंड वेयर देयर इज़ मोर सनलाइट। सनलाइट जहाँ पर ज़्यादा होती है वहीं पर जो है वो सी लाइफ पाई जाती है। तो ये 3 जोन होते हैं जिनमें सबसे पहले है सनलाइट जोन, उसके बाद है ट्यूबलाइट जोन और फिर है डार्क जोन। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर बात की जाए तो सम एनिमल्स लिव ऑन द सी फ्लोर फ्रॉम द शोर टू द डीप ट्रेंचेस। ये जो है डिफरेंट एरियाज़ पर जो है वो एनिमल्स रहते हैं। ट्रेंचेस में भी रहते हैं, सी फ्लोर पर भी रहते हैं, शोर पर भी रहते हैं। एंड अदर्स लिव इन ओपन वाटर एंड डू नॉट ऑफन विजिट द बॉटम। और कुछ जो है वो ओपन वाटर में ही रहते हैं और बॉटम तक विजिट नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है एपीप्लेजिक जोन, जिसको सनलाइट जोन भी कहा जाता है, एनिमल्स लाइक वेल्स, डॉल्फिन्स, बिलफिश, ट्यूनास एंड जेलीफिश एंड शार्क्स जो है वहीं पर पाई जाती हैं। वाटरी रीजन्स ऑफ द ओशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल ओशंस है द वार्मेस्ट वाटर। जो ट्रॉपिकल ओशंस होते हैं वहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है। पोलर ओशंस का पानी जो है कोल्डेस्ट वाटर होता है वहाँ पर। एंड टेम्परेट रीजन्स आर इन बिटवीन, वो बिटवीन में मीन्स ना उनका ज़्यादा वार्म होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। इन द टेम्परेचर ऑफ द सी अफेक्ट्स विच एनिमल्स कैन लिव देयर। ये टेम्परेचर जो है सी का वही डिसाइड करता है कि वहाँ पर कौन से एनिमल्स रह सकेंगे। लाइफ इन द ट्रॉपिकल वाटर्स में लाइफ किस तरह से होती है? ट्रॉपिकल वाटर्स है वार्म टेम्परेचर एंड द मोस्ट मरीन स्पीशीज़ वहाँ पर रहती हैं। कोरल रीफ्स ग्रो हियर इन स्पेशली इन रॉकी एरियाज। और ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसके हवाले से वीडियो जो है वो बनाई हुई है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। एंड दीज रीफ्स आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। इन रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। एंड लाइफ इन टेम्परेट वाटर्स के हवाले से यह है कि मैनी एनिमल्स ट्रेवल थ्रू टेम्परेट वाटर्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीज़न में ये जो है वो ट्रेवल करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फिश दैट पीपल ईट कम फ्रॉम दीज वाटर्स। ये उन्हीं जो है पानी से वहाँ से ये आती है। लाइफ इन द पोलर वाटर्स में किस तरह से है कि फ्यू स्पीशीज़ लिव ऑल ईयर इन द कोल्ड पोलर वाटर। जो पोलर वाटर्स में जो है वो स्पीशीज़ जो होती हैं वो सारा साल वहीं पर रहती हैं। एंड सम पोलर फिश हैव ब्लड दैट डज नॉट फ्रीज। उनका ब्लड जो है वो फ्रीज नहीं होता है। जिस वॉलरसेस, वेल्स एंड पोलर बियर्स हैव थिक फेट और फर टू स्टे वार्म। तो वहाँ पर वार्म रह सकते हैं फेट और फर की वजह से। तो ये चीज़ें थी लाइफ इन द ओशन के हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।